नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है जो आपका काफ़ी समय एग्ज़ाम में बचा सकता है। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को समझिए और जानिए और इसके मदद से आप एसएससी और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में इसकी मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये दे रखा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान निकालना। यानी आपसे परीक्षा में पूछता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान बताइए। ठीक है, ये क्या कहता है? यदि उसने प्रश्न में कह दिया कि यदि a बराबर 20, b बराबर 21 और c बराबर 22 तो इस उपरोक्त का या इसका मान बताइए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि 20 का क्यूब निकालते हैं, 21 का क्यूब निकालते हैं और उसके बाद 22 का क्यूब निकालते हैं, फिर तीनों को जोड़ते हैं। उसके बाद जो है वो तीन से फिर तीनों आपस में गुणा करते हैं, फिर 3 से गुणा करते हैं, फिर घटाते हैं। तो ये बहुत ही साधारण तरीका है करने का, क्योंकि इससे उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपका कम से कम 5 मिनट इस प्रश्न को करने में चला जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का ट्रिक होता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर आप अभी तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसे आपको रूल बताएंगे आप 2 सेकंड या 3 सेकंड में बता सकते हैं। तो देखिए, इसका नियम ये कहता है कि यदि इस तरीके का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया हो तो आपको क्या करना है कि सिर्फ b इंटू डी कर देना है। क्या कर देना है? b इंटू डी कर देना है। और d क्या है? d जो है वो होता है b माइनस ए प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर। क्या होता है? b माइनस ए और c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो मान होता है ये मान d होता है और ये मान जैसे आप यहाँ पे रखेंगे वैसे ही आपको उत्तर मिल जाएगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इससे ये फार्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं, जैसे दे रखा है 20, 21, 22, तो d का मान हो जाएगा b माइनस ए मतलब 20 और b 21 माइनस 20, तो 21 माइनस 20 होता है 1 और प्लस c माइनस ए यानी 22 माइनस 20 तो 2। ठीक है, तो का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 9। यानी जब भी कोई क्रमागत संख्या दी रखी हो 20, 21, 22 ये क्रमागत संख्या है, तो आपको ये भी नहीं सोचना है, सिर्फ क्या कर देना है 9 से गुणा कर देना है और उत्तर आपका मिल जाएगा। यानी आप सिर्फ 9b कर देंगे तो उत्तर मिल जाएगा। यानी अगर इस प्रश्न का उत्तर कहें कि a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 21 और c इक्वल टू 22 में अगर रखें तो इसका मान क्या होगा? तो उसका मान सीधे आएगा 9 गुणे b मतलब जो है वो 21। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। इसका उत्तर 189 आएगा। तो ये जो है ये क्रमागत संख्या के लिए है। क्रमागत संख्या में जब भी घटाएंगे तो 3 ही आएगा और 3 का वर्ग होता है 9, इसीलिए आपको डायरेक्ट 9 रख देना है और कुछ भी नहीं सोचना है, ये जब क्रमागत संख्या दी हो। लेकिन ऐसा भी होता है कि समान अंतर वाली संख्या भी दे देते हैं। जैसे दूसरा ले लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि यदि x बराबर 30, सॉरी x नहीं a बराबर 30, b बराबर 32 और c बराबर 34, तो आप जो है इस
का मान बताइए। तो अब आपको 9 नहीं करना है, क्योंकि 9 तभी रखेंगे जब संख्या क्रमागत दे रखी हो। अगर संख्या क्रमागत है तो आपको डी भी नहीं निकालना है, सिर्फ 9 रख देंगे और 9 रखते ही आंसर आपका 2 सेकंड में मिल जाएगा, तो आपको सोचना भी नहीं है। लेकिन अगर क्रमागत नहीं है लेकिन अंतर उनके बीच समान है तो भी ये रूल फॉलो करेगा। जैसे 30, 32 और 34 दोनों के बीच में 2-2 का अंतर है। क्या है? 2-2 का अंतर है। तब आपको डी निकालना पड़ेगा। तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी माइनस ए, यानी 32 माइनस 30 तो 2 हो गया, और प्लस सी माइनस ए यानी 34 माइनस 30 तो हो गया 4, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो 4 2 6 यानी 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो डी का मान जैसे ही निकल के आएगा वैसे आपको क्या करना है कि फॉर्मूला होता है बी इंटू डी, यानी पहले बी का मान रखिए 32 और गुणे 36। जैसे आप 32 गुणे 36 करेंगे वैसे ही इस फैक्टर का, इस जो है कॉम्प्लेक्स का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको गुणा करके देखिए, 36 गुणे 32, ठीक है, 36 दूना 72 और ये हो गया, और 6 त्रिक 18 के 8 1 और 3 3 9 1 10 108, तो 2 और 8 7 15 के 5 15 और ये आपका हो गया 1152, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एसएससी में खूब पूछा जाता है, और ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन इस एक्सप्रेशन से ज़रूर आता है, तो आप इस एक्सप्रेशन पे प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, और आपको ध्यान रखना है कि ये उन्हीं संख्याओं पे काम करेगा जो या तो क्रमागत होंगी या फिर उनके बीच समान अंतर होगा। अगर अंतर अलग अलग है तो वो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, लेकिन पेपर में ऐसे ही आता है जिसमें समान अंतर दिया होगा या क्रमागत दिया होगा, ताकि आप 2-3 सेकंड में इसको निकाल सकें। तो फिर आप जो है इससे, उसकी मदद से आप उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।